हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट्स के बारे में। एनवायरनमेंट होता क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले मेरे पास जो है इसकी हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी एनवायरनमेंट्स होता है जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो लिविंग थिंग्स आल्सो इंक्लूडेड एंड थिंग्स इंक्लूडेड इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। आगे हम चैप्टर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, यानी लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जो है स्कूल जाना स्टार्ट किया। अगेन ही नोटिस दैट वन ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डे अप। उसने जो है अपने प्ले ग्राउंड में जो प्ले ग्राउंड है उसने जो है नेक्स्ट उसमें जो है उसने नोटिस किया। पीपल सेड दैट हुज बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लैट्स, क्या है ना, पीपल्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, ठीक है। फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, देयर जो है कंस्ट्रक्टेड यहाँ पे वहाँ पे बन रहे थे, ठीक है, बन चुके थे, सॉरी। एंड रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि वॉज ऑलमोस्ट टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास एंड मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर। यानी कहने का मतलब वो जो है उसने रियलाइज किया रवि ने कि वो जो है वहाँ पे बटरफ्लाइज जो थी, ठीक है, और प्लेग्राउंड में वो सारी वहाँ से जा चुकी थी। ठीक है, क्यों जा चुकी थी, क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हो गई। यानी कहने का मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट्स वहाँ पे नहीं रह चुका, वहाँ पे मैन मेड मतलब रेसिडेंसी प्लेस बन गया वहाँ पे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स, उसने जो है अपनी फीलिंग्स को जो है शेयर किया विद हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली, ठीक है, जो असेंबली में जो है प्रिंसिपल क्या था, सैड है, ऑब्जर्व सी हाउ फार इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है डे बाय डे कितना चेंज हो रहा है। आगे हम देखते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, मतलब क्लास में जो है क्लास में रवि ने टीचर से पूछा व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता क्या है। व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर्स, टीचर्स ने कहा जो तुम्हारे चारों तरफ जो दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम इन्वायरमेंट से बोलते हैं। रवि थॉट अलाउड that means the school buildings, tables, chairs in the classrooms, even that open field, the road, car bags, my friends, all are parts of our environments। यानी जो जितने ये सारे इंक्लूड हैं वो क्या हैं, इन्वायरमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। यस आई सेड टीचर, सेड द टीचर, अब टीचर बोलता है यस, बोलते हैं बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द नेचर, यानी कहने का मतलब सम जो थिंग्स हैं या सम ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कौन करता है, नेचर, यानी नेचुरली। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय द पीपल, यानी कहने का मतलब कुछ बहुत जो है मेड बाय किसके द्वारा होते हैं, पीपल्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल में रोड, कार, क्लोथ, बुक्स एट्सेट्रा। नाउ वर्क इन पेयर्स, आप मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। ये सब इसमें बताया गया है कि अपने जो है क्लासमेट्स की सहायता से जो है आप बता सकते हैं कि नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। क्या रवि एंड परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा एंड आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट, यानी उसके लिस्ट बनाने के लिए क्या है, एक्साइटेड हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास उठता है, व्हाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है डे बाय डे क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये हमारे आज के टाइम में इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी कंसर्न्स प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आस्क इकबाल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यानी क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है। लाइक दैट, मैं अगर अपने वर्डों में मैं तो बताना चाहूँ कि जैसे आजकल हमारी क्या है कि हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत सारी डेफिनेट टेक्निक्स इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश हो रहे हैं। वो जो है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का जो है पॉल्यूटेड हो रहा है। जब इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है तो वहाँ का जो है सारा जो है, यानी कि हम जो नेचुरल थिंग्स है वो क्या हो रही हैं, लॉस हो रही हैं। ओनली मैड मेड थिंग्स आ रही हैं। तो जो नेचुरल थिंग्स लॉस होंगी, मैड मेड ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो जो है हमारा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में नेचुरली बिलोंग करना चाहिए। आइए हम आगे बात पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारे पास इन्वायरमेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, इट्स प्रोवाइड एयर, वी ब्रीथ द वाटर, ड्रिंक द फूड, वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव हाउ डू सॉरी वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचर इन्वायरमेंट्स, यानी जो है ह्यूमन बींग्स जो है इसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं आज के टाइम में जहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था, आज वहाँ पे घर, बिल्डिंग्स, रोड्स कंस्ट्रक्टेड एंड इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रहे हैं वहाँ पे सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करके।
आगे हम बात करते हैं द कार फ्यूम्स पॉल्यूटेड द एयर वाटर इज कलेक्टेड इन पॉट फूड इज सर्व इन द वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज जो लैंड है उसकी बिल्डिंग्स बनाई जाती है जो फॉरेस्ट है वो पोल्यूटेड हो रहा है सारा ह्यूमन बींग्स मेक कार मिल्स फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट्स यानी ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि आज के टाइम में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है। इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, आई मीन कुछ चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट की यहाँ पे हमारा सारा कुछ दिखाया गया है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचुरली जो बिलोंग करता है। एंड हमारे पास जो रिलीजियस जो मैन मेड है ये नेचुरल है, ये हमारे पास जो ऊपर दिखाया गया है नेचुरल है, ठीक है, कुछ मैन मेड्स है। इंक्रीज बाय द डे बाय डे, जो नेचुरल थिंग्स हैं वो डे बाय डे जो मैन मेड थिंग्स है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं। एट द टाइम्स इवन डिस्ट्रॉय द नेचुरल सराउंडिंग्स द टीचर्स रिप्लाइड फ्रॉम द above conservation you understand the place people things and nature means people things and nature that surround any लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट्स। क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना वाइल नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू द बोथ। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बोथ इंक्लूड होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जो बायोटिक होता है द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, लाइक दैट प्लांट एनिमल्स। अबायोटिक वर्ड्स मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दैट एलिमेंट्स लैंड्स, ठीक है, एट्सेट्रा। बायोटिक अबायोटिक हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज़ क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस एमंग द ह्यूमन बींग्स। यानी कहने का मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो जो है डिपेंड करता है किस पे, ह्यूमन बींग्स पे। अब हम आगे बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट जानने से पहले हम क्या जान लेते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट मीनिंग होता क्या है, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है फ्रेंच वर्ड होता है ये, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, इन्वोरियर या इन्वॉर्नल, ठीक है, मीनिंग द नेबरहुड। यानी कहने का मतलब जो हमारा नेबरहुड जो सराउंडिंग्स हमारा पास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमें जो दिख रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं, इजी वर्ड में हम कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है क्या क्या होता है, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स एंड कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लेथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर, नहीं हम जानते हो, ठीक है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है लेथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास में हमने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर की, यानी कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट की क्या होती हैं, ये लेयर होती हैं। अब हम फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं लेथमोस्फेयर जो है, लेथोस्फेयर जो होता क्या है। लेथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लेथोस्फेयर होता है ये जो ऊपरी लेयर यानी अर्थ की हार्ड एंड टॉप लेयर, ठीक, जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेथोस्फेयर। इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बना होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल, इससे मिलकर बना होता है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, जो इसका ऊपरी लेयर होता है वो क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स क्या होता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं माउंटेन्स कहीं पे हिल्स कहीं पे रिवर्स, ठीक है, इट मीन्स इरेगुलर है। सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स प्लेट्यूज plains valleys landforms are found over the continents and also other ocean floors। कुछ जगह पे क्या है, ओशन फ्लोर्स भी हैं, ठीक है। एंड लेथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। जो लेथोस्फेयर होता है ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड ग्राजिंग लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये क्या होता है, यानी मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ पे हम लोग सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ये ऑल्सो क्या है, सोर्स ऑफ किसका है, मिनरल्स का है। द डोमेन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे डोमेन ऑफ वाटर रेफर टू द हाइड्रोस्फीयर। ये इट मीन्स जो वाटर का एटमॉस्फेयर यानी जो वाटर लेवल होता है उसे हम, जहाँ पे वाटर लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स लेक्स सीज ओशियंस इट्सेट्रा। वाटर बॉडीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। इट इज़ द एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्या है, जरूरी है।
अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर होता क्या है उसकी बात हम करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर। यानी जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जो नियर बाई किसके हैं, अर्थ के हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। यानी कहने का मतलब जो जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम छोटे वर्डों में हम इसे जानने की कोशिश जान लेते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट मीन्स अर्थ जो फोर्स अपनी तरफ लगाती है, अर्थ मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेन को हमने टेबल से नीचे गिराया, तो ठीक है, जो वो नीचे गिरा उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ जो है अपनी तरफ पेन या पेंसिल या बुक्स जो भी हम चीज़ें गिरती हैं नीचे, ठीक है, टेबल से नीचे, उस वो क्या है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। यानी जो अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एनी थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रखी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, अराउंड्स इट एंड प्रोटेक्ट अस। और हमें क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। आगे हम पढ़ते हैं, फ्रॉम द ह्यूमन सॉरी फ्रॉम द हार्मफुल रेज स्corching हीट एंड सन्स ऑफ द सन्स। यानी कहने का मतलब ये जो है हमें हमें हार्मफुल रेज की सन की जो यानी सन की जो सूर्य की नुकसानदायक रेज होती है, यानी किरणें जो होती हैं, उसे हमें बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैस होती हैं, ठीक है, लाइक दैट डस्ट, वाटर वेपर, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। ये जो है चेंज क्या करता है, क्लाइमेट एंड वेदर को चेंज करता है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। यानी प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। और द लिविंग वर्ड्स, ठीक है, इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट विद द ईच अदर द सपोर्ट ऑफ लाइफ्स, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी बायोस्फीयर बोलते हैं। अब बायोस्फीयर से, ठीक है, बायोस्फीयर हमने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब हम इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम्स। अब हम इकोसिस्टम्स की बात अगर हम करें तो इकोसिस्टम की हमें ग्लोसी वर्ड में भी हमारे पास गिवन है यहाँ पे। क्या इकोसिस्टम होता क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नेट मटेरियल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम्स। या हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो नेचुरल इट मीन्स जो इकोसिस्टम्स होता है ये हमारे पास है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस पे डिपेंड्स हैं, अपने चारों तरफ पे निर्भर हैं, यानी डिपेंड हैं। ओपन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका रिलेशन है किसके, ऑर्गेनिज्म से, एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम्स। ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट होता क्या है, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं किसको, इन्वायरमेंट, एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द देयर नीड्स। उसको जो हम मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने आवश्यकता के अनुसार। लाइक दैट आज के टाइम में हम लोग जो है कहाँ पे रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं जैसे, ठीक है, सिटी में रह रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हम पार्क भी बनाते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छे यानी बेटर सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या है, मॉडिफाई हमने किया है, ठीक है। जो नेचुरल है वो लाइक दैट फॉरेस्ट, या जो पीपल्स इन लिविंग इन विलेजेस, यानी कहने का मतलब जो गांव में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वो आई थिंक दिस इज अ नेचुरल, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है सारा नेचुरल थिंग्स होता है। और जो सिटीज़ में जो है फॉरेस्ट बनाए, सॉरी, सिटीज़ में जो है हमारे जो पार्क बनाए जाते हैं वो क्या मॉडिफाइड किए गए हैं their needs according. Early human adopted themselves the natural surroundings. They lead a simple life and fulfilled their requirements. अपने requirements के according जो है उसको जो है modify करते हैं from the nature around them. With time needs grow and become more varied. Humans learn new ways to use the changes of environments. यानी time to time humans जो है अपने according change करते रहते हैं atmosphere पे, नहीं environment को. They learn to grow crops and domestic animals and lead a settled life. द व्हील इन्वेंटेड, यानी कहने का व्हील इन्वेंट किया गया, सरप्लस ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं। बार्टर सिस्टम इमर्ज, यानी बार्टर सिस्टम से मतलब होता क्या है, बार्टर सिस्टम से इट मीन्स होता है जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कहने का मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, इट मीन्स कॉइन्स, यानी सिक्के हैं, करेंसी है, ये तो चलती नहीं थी। तो वहाँ पे क्या होता था, यानी कोई चीज़ अगर हमें लेना है तो हम उस प्रोडक्ट के बदले यानी हम दूसरा प्रोडक्ट देते थे। लाइक दैट हमें जो है व्हीट परचेस करना है, यानी गेहूँ लेना है, तो उसके बदले हमें जो है बाजरा, या उसके बदले जो है हमें कुछ और जो मतलब
कार्नियल्स यानी अनाज होते हैं, तो हमें उसके रेफर में हमें उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता था, तब हमें उसके एक्सचेंज ऑफर चलता था पहले। इट मीन्स पहले कॉइन्स और ये सारी चीज़ें जो करेंसी है नहीं चलती थी। अब हम आगे जानते हैं ट्रेड स्टार्टेड द कॉमर्स डेवलपमेंट, यानी फिर जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट यानी ट्रेडिंग हुई, व्यापार हुआ, करेंसी आई, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, यानी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश हुई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन बिकम, जो है ट्रांसपोर्ट लार्ज लार्ज उसमें बने, फास्टर इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन जो है फास्ट हुई, रिवोल्यूशन मेड द कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन थिंग्स लाइक टेलीविजन, आज के टाइम में मोबाइल जो है आ गए हैं, ठीक है। ईजियर स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी जो है हमारी लाइफ को जो है बहुत ईजी बना दिया है। अब आगे हम देखते हैं हैव यू एवर द व्हाई लव ईटिंग जस्ट जूसी एंड वाटरमेलन इन समर, यानी कहने का मतलब जैसे हमारे पास जो है समर के टाइम में जो है वाटरमेलन या जो हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर सीजन में हम खाते हैं, ये ऐसे हम क्यों खाते हैं, क्यों हम कहने का मतलब जो समर सीजन में ही हम वाटरमेलन क्यों खाते हैं या विंटर सीजन में ही हम जो है रोस्ट पीनट्स क्यों खाते हैं, इसका रीज़न आप लोग हमें कमेंट्स में आप बताइएगा, ठीक है। परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट्स, ह्यूमन्स मस्ट लर्न एंड लाइव एंड यूज ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स हारमोनियस वे, यानी कहने का मतलब मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से सुनना और फिर मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है, अपने वर्ड्स में, और मुझे कमेंट में भी करके बताना मुझे। इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, इसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफ द ओपन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन एंड सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस एंड सीइंग रवि अपसेट, रवि देखता है अपसेट होता है एट द हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, उसका जो है प्ले ग्राउंड क्या हो गया, लॉस्ट हो गया यानी खो गया है, ठीक है। एंड नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम, उसने नूरी जो है इन्वाइट करती है अपने घर में आने के लिए, स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस, अपने वेकेशन में, ठीक है, इट मीन्स वेकेशन में आने के लिए। रवि टीचर्स आस्क द स्टूडेंट ड्रॉ द लैंडस्केप्स एंड हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इट मीन्स कहने का मतलब जो नूरी है वो रवि को इन्वाइट करती है कि समर डेज़ में, समर वेकेशंस में जो है हमारे यहाँ आइए, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है आके देखिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है एनवायरनमेंट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या जो वर्ड्स नहीं समझ में आते तो हम आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, और आप इसे अच्छे से पढ़ना। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, और इसे जो है अपने क्लासमेट्स में और अपने फ्रेंड्स को जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और उनसे बोलना, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।